दुनिया के खात्मे का वक्त हो गया। सुपर पावर हाथ से जाती देखकर अमेरिका आपे से बाहर हो गया। चाइना पर एटमी हमले के अहकामात जारी। चीन और रूस ने भी इशारा दे दिया। दोस्तों, अगर चाइना पर अमेरिका की जानिब से एटमी हमला कर दिया गया तो उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर क्या तबाही मचेगी, इसकी भी दोस्तों रूस की जानिब से यूरोप पर एटमी हमले की धमकियां दी जा रही हैं, जबकि अब अमेरिका जो कि दुनिया की सुपर पावर है उसको अपनी सुपर पावर हाथ से जाती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से उसने चीन पर एटमी हमला करने की धमकी दी है। जी हाँ दोस्तों, ये पहला मौका है कि जब अमेरिका की जानिब से ऐसे वाशगाफ अंदाज में और अमेरिकी एयरफोर्स के 4 स्टार जनरल की जानिब से ये धमकी दी गई है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान ताइवान के मामले पर जारी तनाव के नतीजे में एटमी जंग छिड़ सकती है और इसके लिए उन्होंने कहा हमारी तैयारी भी मुकम्मल है। सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आने वाले मेमोरेंडम में एयर मोबिलिटी कमांड के जनरल माइक मैनिहन ने कहा कि हमारा बुनियादी मकसद उनको रोकना है और अगर जरूरत हुई तो चीन को शिकस्त देनी है। उन्होंने अपने कमांडर्स को इस साल में तमाम तर तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि ये हमारी तैयारियां गलत साबित हो, लेकिन मुझे खदशा है कि हमारे दरमियान 2025 तक जौहरी जंग हो सकती है। अमेरिकी जनरल ने इस पेशगोई की वजह बताते हुए कहा कि आइंदा साल ताइवान के सदारती इंतखाबात हो रहे हैं जो कि चीन को फौजी जारहियत का जवाब फराहम कर सकते हैं, जबकि अमेरिका खुद भी व्हाइट हाउस में नए सदर के इंतखाब के लिए मुकाबले में मसरूफ होगा। अमेरिकी जनरल की जानिब से लिखे गए इस मेमोरेंडम की पेंटागन की जानिब से तस्दीक कर दी गई है, जिसमें उन्होंने मजीद कहा कि चीन के सदर शी जिनपिंग की टीम हालात वाकयात और वजूहात 2025 से मुताबिकत रखती है। इस मेमोरेंडम में मोबाइल कमांड की टीम के तमाम एहलकारों को फायरिंग रेंज की प्रैक्टिस और सर को निशाना बनाने की तरबियत की हिदायत की गई है। पेंटागन के तर्जुमान AFP को इस मेमो की तस्दीक करते हुए बताया कि यह हकीकत है कि मेमो भेजा गया है। हालिया अरसे में अमेरिका के सीनियर सियासतदानों और ओहदेदारों की जानिब से बारहा कहा जा चुका है कि ताइवान के कंट्रोल संभालने के लिए हर गुजरते दिन के साथ चीन के इकदामात में तेजी आ रही है। चीन की जानिब से गुज़िश्ता साल अगस्त में बड़े पैमाने पर फौजी मशकें की गई थी, जिसे चीन की ताइवान पर हमले की तैयारियों को नुक्ता आगाज करार दिया गया था, क्योंकि ये मशकें एक ऐसे वक्त में की गई थी कि जब अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था। अमेरिकी ओहदेदार ताइवान के लिए फौजी इमदाद में इजाफे का मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं, जहां उनका कहना है कि रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद पहले से तैयार रहने की अहमियत कहीं ज्यादा बढ़ गई है ताकि किसी भी जारहियत का मुकाबला किया जा सके। दोस्तों, ख्याल है कि अमेरिका ने 1979 में अपने सफारती ताल्लुकात ताइपे से बीजिंग की तरफ मुंतकिल कर दिए थे, लेकिन ये ताइवान का बदस्तूर कलीदी इत्तेहादी है और ताइपे के साथ डिफेक्टो सफारती ताल्लुकात बरकरार रखा हुआ है। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से अगर खुदा न खास्ता हमला किया जाता है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तबाही शुरू हो जाएगी। ये दो बड़ों की जंग नहीं, बल्कि फिर यूं कहिए कि पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, एटमी जंग छिड़ जाने की सूरत में इस दुनिया का क्या बनेगा, हम किस हाल में होंगे और होंगे भी या नहीं होंगे, ये दिल खराश हकीकत है कि एटमी जंग छिड़ने का एक वाज़ेह मतलब है कि रूए जमीन पर जिंदगी के खात्मे का इंतहाई कवी इम्कान है। आज के एटमी हथियार जिस नोयत की तबाही यकीनी बना सकते हैं उसके बारे में सिर्फ सोचने से ही कपकपी छूटती है। दोस्तों, आज का एक आम एटमी हथियार भी इतना ताकतवर है कि अच्छे खासे बड़े शहर को मिट्टी का ढेर बना सकता है। आज के एटम बम इतने ताकतवर हैं कि बुनियादी ढांचे को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकते हैं। उनसे खारिज होने वाली ताबकारी भी इतनी ज्यादा होगी कि जानदारों के लिए सांस लेना मुहाल हो सकता है। अगर एटमी हथियार बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने तक मामला पहुंचा तो समझ लें कि इस रुए जमीन को खुदा हाफिज कहने का वक्त आ गया है। एटमी जंग छिड़ने की सूरत में कितनी बड़ी तबाही वाक़ हो सकती है, इसका अंदाजा लगाने के लिए मगरिब में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो एटमी टेक्नोलॉजी, मुआशियात और दीगर अहम शोबों से ताल्लुक रखने वाले 40 माहिरीन की एक टीम को काम पर लगाया गया। इस मंसूबे में कमोबेश $30 लाख सर्फ हुए। उन माहिरीन ने एटमी जंग छिड़ने की सूरत में पहुंचने वाले नुकसान के हर पहलू का भरपूर जायजा लिया और ये देखने के लिए कि किसी भी एटमी हथियार में मौजूद मवाद किस कदर तबाही बर्पा कर सकता है, माहिरीन ने एक एटमी हथियार से सिर्फ मटर के दाने के बराबर एटमी मवाद लेकर उसका धमाका करवाया। तो उसके नतीजे में रूनुमा होने वाली तबाही देखकर सब लरस गए। फिर मुमकिन तबाही का भी भरपूर जायजा लिया गया तो अंदाजा हुआ कि एटमी जंग छिड़ने की सूरत में तो कुछ भी नहीं बचेगा। माहिरीन कहते हैं कि एटमी जंग की सूरत में इतना धुआं पैदा होगा कि सूरज की रोशनी का जमीन तक पहुंचना इंतहाई दुश्वार हो जाएगा। ये कैफियत महीनों नहीं बल्कि बरसों तक बरकरार रह सकती है। ऐसे में कमोबेश 20 साल तक कुछ भी उगाना इंतहाई दुश्वार होगा। सूरज की रोशनी के ना होने से रुए अर्ज पर बर्फानी दौर शुरू हो सकता है। एटमी हथियारों के इस्तेमाल से ताबकारी भी इतनी फैलेगी कि पानी के ज़खायर आलूदा हो जाएंगे। यूं पीने के पानी की तलाश इंसान को हवास से बेगाना कर देगी। समुद्रों का पानी भी ताबकारी से इतना
इतना आलूदा हो चुका होगा कि उसमें पाए जाने वाले जानदारों की बहुत बड़ी तादाद हलाक हो चुकी होगी और जो रह जाएंगे उन्हें खाया नहीं जा सकेगा। गोया एटमी जंग खुराक, तवानाई और पीने के पानी का इंतहाई खतरनाक बल्कि जानलेवा बहरान पैदा कर देगी। बुनियादी ढांचा तबाह होने से फूड सप्लाई चेन भी मुतासिर होगी, जिसके नतीजे में कमोबेश हर खित्ते में खुराक का बहरान भयानक शक्ल इख्तियार कर लेगा। दोस्तों, एटमी जंग के नतीजे में पूरे मुल्क तबाह हो जाएंगे और ऐसे में मुआशतों का भट्टा बैठ जाना फितरी बात है। जो बड़ी ताकतें दावे करती हैं कि अपने शहरियों को एटमी जंग के असरात से महफूज रखने में कामयाब होंगे, वो भी ऐसी हालत में ढंग से जीने का सामान नहीं कर पाएंगे। एटमी हथियारों का इस्तेमाल दुनिया को इस काबिल नहीं छोड़ेगा कि नॉर्मल जिंदगी शुरू की जा सके। अगर ऐसी कोई जंग खुदा न खास्ता छिड़ती है तो इतने बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होगा कि जो बच जाएंगे वो 100-200 बरसों तक रोते ही रहेंगे, अगर वो जिंदा रहे तो। दोस्तों, याद रहना चाहिए कि जापान में गिराए जाने वाले एटम बमों की जद में आने वाले जो लोग जिंदा रह गए उनकी 4 नस्लें मुख्तलिफ बीमारियों के साथ पैदा हुई। ये महज 2 एटम बमों का मामला था और अगर हकीकी एटमी जंग छिड़ गई तो किसी न किसी तौर पर बचकर रहने की सूरत में भी करोड़ों इंसान कैंसर समेत कई जानलेवा बीमारियों का सामना करने पर मजबूर होंगे और उनकी नस्लें भी इन बीमारियों के साथ ही पैदा होंगी। दोस्तों, एटमी जंग की तबाहकारियों के बारे में वसील बुनियाद अंदाजे कायम करने वाले माहिरीन ने दुनिया भर की हुकूमतों को मशवरा दिया है कि तमाम इख्तलाफात एक खास हद तक रखने की कोशिश करें और मामलात को इतना कभी मत बिगड़ने दें कि कोई एटमी हथियारों के इस्तेमाल की बात करे, एटमी हथियारों की बात करे और ऐसा कर भी गुजरे। इस हवाले से बड़ी ताकतों को अपने रवाबित बेहतर बनाते हुए बरकरार रखने चाहिए। एटमी जंग रूए जमीन की मुकम्मल तबाही का मंजर लेकर आएगी, इसलिए हम आहंगी की बात करने की जितनी जरूरत आज है उतनी पहले कभी नहीं थी। बड़ी ताकतों को अस्करी कुव्वत के जरिए दुनिया को फतह करने की जहनीत तर्क करके मोहब्बत, हमआहंगी और इश्तराके अमल के जरिए दुनिया को रहने के लिए बेहतर जगह बनाने पर तवज्जो देनी होगी और ये उन तमाम ताकतों पर फर्ज है जिन्होंने दुनिया को तबाही के दहाने पर पहुंचाया है। दोस्तों, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। अमेरिका और चीन की जंग छिड़ती है या अमेरिका और रूस की जंग छिड़ती है, कहीं से भी पहल एटमी हथियारों की हो गई तो समझ लीजिए कि कोई तरक्की याफ्ता है, कोई गैर तरक्की याफ्ता है, कोई मुल्क एटमी हथियार रखता है या नहीं रखता, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी तबाही आएगी कि जिसका तस्वुर करना भी नामुमकिन हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अमेरिका की जानिब से सिर्फ धमकियां दी जा रही हैं या अमली तौर पर अमेरिका की जानिब से एटमी जंग शुरू की जा सकती है? कमेंट सेक्शन